देखिए, ये एक बहुत पुराना चैरिटेबल एक इंस्टीट्यूशन है। वक्फ की जो ज़मीन है वो कैसे दी जाती है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई तीसरा इंसान, मैं आपको अपनी चैरिटी अपने मन के हिसाब से आपको कुछ दे रही हूँ, उसमें कोई दूसरा इंसान आपको आके बताए कि आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी की सारी जो पावर्स है वो आप अगर ज़िला अधिकारी को दे देंगे तो उसमें आई डोंट थिंक इट हेल्प्स एनीबडी एंड वी आर टोटली अगेंस्ट इट। ये सिर्फ इंटरफेरेंस है, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और यूपी में जितनी बड़ी हार मिली है उसी का बदला लेने के लिए सबसे पहले माइनॉरिटीज पर अटैक होता है। और मुझे लगता है अगर इसी तरीके से अटैक हुआ, इट्स नॉट जस्ट एन अटैक ऑन माइनॉरिटीज बट ऑल्सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इट्स अ डायरेक्ट अटैक। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपने देखा ये है कांग्रेस नेता इक़रा मुनव्वर हसन, और ये सांसद हैं, कांग्रेस नेता हैं। अब इन्होंने भी आवाज़ उठाई इसके ख़िलाफ़, जो वक्फ बोर्ड बिल है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और कहा हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ये हमारे पुरखों की ज़मीन है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने जो हमें वक्फ़ कर दी हैं, अल्लाह के राह में उन्होंने ये ज़मीनें दे दी हैं। आज हुकूमत उन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और कहा, मुसलमानों से कहा, ये लोगों, ये कोई सुन्नी देवबंदियों का मसला नहीं है, बल्कि इसमें तमाम ही लोगों का नुकसान है। क्यों? अगर ये बिल पास हो गया तो हमें नमाज़ें पढ़ने से रोक दिया जाएगा, हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने से रोक दिया जाएगा, हमारे कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा और इसी तरह मज़ारों पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। इक़रा मुनव्वर हसन ने भी तमाम ही लोगों से अपील की, वो कहा कि यह हमारी पुरखों की ज़मीन है और हम इसकी मुखालफत करते हैं, इसमें तमाम ही लोगों का नुकसान हो रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर ये बिल पास हो गया तो हम कहीं के भी नहीं बचेंगे, ना ही हम इबादत कर सकते हैं, और इसी तरह कब्रिस्तानों पर भी कब्ज़ा कर लिया जाएगा, मदारिस को तोड़ दिया जाएगा। और यही इनकी हुकूमत चाहती है कि हम इनकी तमाम चीज़ों पर कब्ज़ा कर लें, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम का बर्ताव करें। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, अब सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख लोगों की राय मांगी है। मतलब क्या? अगर 50 लाख लोग ईमेल के ज़रिए से, QR कोड मैं आपको सेंड कर रहा हूं और मैं मोबाइल की स्क्रीन में भी लगा दूंगा, अगर तमाम ही लोगों ने इसको स्कैन करके अगर ईमेल भेज दिया 50 लाख लोगों ने, तो ये जो बिल है ये रुक जाएगा और जो हमारी जो ज़मीनें हैं, मसाजिदें हैं, मदारिस हैं, ये खानक़ाहें, ये महफूज हो जाएंगे। क्या 20 करोड़ मुसलमान हैं? क्या 20 करोड़ मुसलमान में से 50 लाख लोगों के पास में मोबाइल नहीं है, जो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते? ज़रूर करते हैं, बल्कि ज़्यादा करते होंगे। तो तमाम के तमाम हजरात जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं गुजारिश भी करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिल जो है ये पास होने से रुक जाए। अगर पास हो गए प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर हमारे लिए मुसीबत ही मुसीबत है, और लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, चाहे वो इक़रा मुनव्वर हसन हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो। अब तो लोग खानकाहों से भी निकल पड़े और उन्होंने भी इसकी मुखालफत की और कहा कि हम इसकी मज़म्मत करते हैं, हम इसके बिल की मुखालफत करते हैं। क्योंकि प्यारे इस्लामी भाइयों, जो हमारे बुज़ुर्गान दीन थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे आबा व अजदाद थे, उन्होंने इस ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला की राह में दे दिया। लेकिन आज सरकार की नज़र इस पर है और हमारे ख़िलाफ़ तरह तरह से बिल निकाल करके लेकर के आती है। अगर इसी तरीके से जिस तरह इक़रा मुनव्वर हसन ने आवाज़ उठाई है, अगर इसी तरह 24 सांसद भी मीडिया के सामने आएँ, सोशल मीडिया के सामने आएँ और अपनी बात को रखें, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है अगर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इस बिल की मुखालफत करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बरेली शरीफ की सरज़मीन से भी रज़ाए मुस्तफ़ा अकेडमी की जानिब से, उनकी जानिब से भी ऐलान हो गया कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, और तमाम ही मुसलमानों से गुहार लगाई कि तमाम के तमाम हजरात इस बिल की मुखालफत करें और इसको ईमेल के ज़रिए से इसको ईमेल करें, ताकि ये बिल पास होने से रुक जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर ये बिल रुक गया तो हमारे लिए आसानियाँ हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएंगी। मैंने समझा कि मैं आपको बताऊं, जब हमने इसकी ईमेल के बारे में जाना तो अभी 25 लाख लोगों ने ईमेल किए हैं और 13 सितंबर तक इसका टाइम है। आज प्यारे इस्लामी भाइयों 8 तारीख हो चुकी है। अब दिन कितने बाकी बचे हैं? 5-6 दिन इसके बाकी बचे हैं और अभी तक 25 लाख लोगों ने ईमेल किया है। ए मुसलमानों, जागो, कब तक तुम गफलत की नींद में सोते रहोगे?
اگر تم اب بھی نہ جاگے تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلیں، بہت زیادہ پریشانی بڑھ جائیں گی۔ تو آپ حضرات اپنے فون کے ذریعے سے QR کوڈ کو اسکین کیجئے اور اس کو ای میل بھیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر 50 لاکھ لوگ ای میل بھیج دیتے ہیں تو یہ جو بل ہے یہ پاس ہونے سے رک جائے گا۔ کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے ضرور بتائیے، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔